नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक बेहतरीन मेंटल रूब्रिक जिसका सीरीज हमने आधा छोड़ दिया था, उसको आगे बढ़ाते हुए। उस रूब्रिक का नाम है एप्रीहेंशन, जिसका हिंदी का मीनिंग है आशंका। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर लोगों से ये सुना होगा कि मुझे ये आशंका हो रहा है कि मुझे ये गलत हो जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपको ये आशंका होती है कि कहीं मैं गलत ना लिख दूं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। जब आप स्टेज में परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं तो आपको ये आशंका होती है कि कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए, कुछ गलत ना हो जाए, लोग मुझे ऊपर हंसने ना लगे। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको ये आशंका होती है, ये अप्रीहेंशन होता है कि जो सामने वाला बैठा है कुछ गलत ना पूछ ले और मैं कुछ गलत ना बोल दूं और मुझे जॉब में एक्सेप्ट ना किया जाए, मैं वहां पर फेल हो जाऊं। तो ये जितने भी आशंका है अक्सर आपको सुनने को मिलेगा जब कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा और उसका केस टेकिंग आप करेंगे मेंटल रूब्रिक के लिए। तो जिनमें ज़्यादा तरह से होती है, इंटेंसिटी जिनमें ज़्यादा होती है, उनके लिए कुछ बेहतरीन दवाएं आज हम बात करेंगे। जो रॉबिन मर्फी के रिपोर्टरी है, उसके आधार पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दवाओं का नाम बताऊंगा और उसको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों को दवा का सिलेक्शन करने में बहुत ही आसानी हो। वैसे तो बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन रॉबिन मॉर्फी ने कुछ सिलेक्टिव जो क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड दवाइयों का उनका ही जिक्र किया है और आप लोग इनको याद रखिएगा। कभी भी इस तरह का कोई केस आए, आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। हमने भी इस्तेमाल किया है और रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। और क्योंकि ये माइंड लेवल का गेम है, आप डायरेक्टली 200 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 या 3 डोज। फिर उसके बाद 15 दिन 10 दिन के बाद आप कंडीशन देखना, अगर उसमें इंप्रूवमेंट आया है तो 1 एम का एक सिंगल डोज आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन आपको वेट करना होगा, 1 एम का ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करना है, 1 या 2 डोज मैक्सिमम। अगर वो पेशेंट सेंसिटिव है तो सिंगल डोज में ही काम हो जाएगा। अगर वो हाइपो सेंसिटिव है, मतलब कम सेंसिटिव है, तो 2 डोज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बार बार रिपीट करेंगे तो एग्रावेशन होने का चांसेस डेफिनेटली रहता है, तो रिपीट ना करें ज़्यादा। अगर आपने परफेक्टली कोई मेडिसिन का सिलेक्शन किया है तो आप बिना रिपीटेशन किए ही उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत कम समय में आपको मिलेगा। तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ रॉबिन मॉर्फी जी ने लिखा है अपने इस एप्रीहेंशन वाले माइंड रूब्रिक के, वो इंपॉर्टेंट उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है बहुत सारे वीडियोस में, कि उन्होंने बोल्ड कैपिटल लेटर में दिया हुआ है जो कि फर्स्ट डिग्री का है और हाईली इंडिकेट करता है इस रूब्रिक को। तो यहाँ पर भी जो बोल्ड कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, उन दवाइयों के नाम मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ। सबसे पहला है अर्जेंडम नाइट्रिकम, दूसरा है जेल्सिमियम, इग्नेशिया, लाइसिनम, फॉस्फोरस। ये उन्होंने हाईली इंडिकेट किया है, फर्स्ट डिग्री का और बोल्ड कैपिटल लेटर में दिया हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह का कोई सिम्टम नजर आए, आप इनमें से चूज करिए और उसके साथ साथ जो दूसरे सिम्टम्स है उसको भी मैच करिए, ताकि इनमें से आपको बहुत कम समय में आप सिलेक्ट कर पाए, चूज कर पाए। जैसे कि अप्रीहेंशन तो एक रूब्रिक हो गया, तो दूसरे जो उसमें सिम्टम्स है उनको भी आप हायर इंटेंसिटी में चूज करिए, जो सबसे ज्यादा फीलिंग होती है उस इंसान में। तो उनको आप कलेक्ट करके 4-5 सिम्टम्स को मैच करिए, ताकि ये जो बोल्ड कैपिटल लेटर में दिया हुआ है इनमें से कौन सा सही हो सके और बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रह सके, तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये तो फर्स्ट डिग्री के बाद सेकंड डिग्री में भी उन्होंने बहुत सारी दवाइयों का दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सबसे पहला है एकोनाइट, कैल्किराकार, कॉस्टिकम, कॉफिया, फिर उसके बाद लाइकोपोडियम, नेट्रम कार्ब, रस्टॉक्स और स्ट्रामोनियम। ये दवाइयां उन्होंने सेकेंड डिग्री में दिया हुआ, जो बोल्ड इटैलिक साइज लेटर में दिया हुआ है। इनका काम तब आता है जब फर्स्ट डिग्री में जो दवाइयां दी गई है उनमें से अगर कोई दवाई सिमिलिमम ना मिले आपको, तो ये सेकेंड डिग्री की दवाई आप चूज कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट्रेशन का टेक्निक है, आपको बहुत इजी तरीके से किसी भी ड्रग का सिलेक्शन करने के लिए देता है और ये बेनिफिट आपको मिलता है कि कम से कम समय में आप एक अच्छी सी रेमेडी, सिमिलर रेमेडी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप हर वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, ताकि बहुत कुछ आपको होम्योपैथी के बारे में सीखने को मिले। और जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो बेल आइकन है वहां पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंचे और आप उसको एंजॉय कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि हर एक जो टेक्निक है होम्योपैथी को समझने के लिए वो मैं आपके सामने पेश करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।